हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त और होस्ट मैं अभिजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड गुरु में। इस चैनल में मैं कुछ पेनी स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, जिसमें आप अगर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में करीबन 4 साल 3 साल बाद 5 साल बाद एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट से मिल सकता है। वैसे पेनी स्टॉक की इंडियन मार्केट में वैसे तो कोई डेफिनेशन है नहीं है, बट यूएस मार्केट में जो स्टॉक 1 से 2 रुपए के बीच में ट्रेड करता है अपन उसको ही पेनी स्टॉक बोलते हैं। और इंडियन मार्केट में जो स्टॉक 5 से 50 रुपए 60 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा होता है अपन उसको पेनी स्टॉक में रखते हैं। वैसे पेनी स्टॉक में रिस्क हाई होता है और आपको जो चूज़ करना होता है सही पेनी स्टॉक पे ही आपको अपना फंड यूज़ करना रहता है। आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक समय कोटक महिंद्रा बैंक, अगर आपने नाम सुना होगा, इसकी भी गिनती पेनी स्टॉक में हुआ करती थी, जो सिर्फ 2 से 5 रुपए के बीच में ट्रेड करता रहता था। बट आज अगर आप देखें 18 और 19 में, 2018 और 2019 में, 2020 में ये स्टॉक 2000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर आपने उस वक्त इसमें करीबन करीबन 1 लाख रुपये लगाया होता तो करीबन आप आज 1 करोड़ रुपये के ऊपर के प्रॉफिट में रहते। ऐसा ही दूसरा स्टॉक है आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड। ये भी एक टाइम पे पेनी स्टॉक हुआ करता था और 10 से 15 रुपये के बीच में ये ट्रेड करता रहता था। और आज की डेट में 2020 में ये 20,000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और स्प्लिट होकर 2450 रुपये के बीच में, 2400 रुपये पे अभी इसका करंट ट्रेडिंग चल रही है। इसी से रिलेटेड एक मैं स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ जो कि आपको 50 से 60 रुपये में मिलेगा और आगे आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। वैसे आपने नाम तो सुना होगा कंपनी का, HBL पावर सिस्टम। ये एक पावर सेक्टर की कंपनी है और इसने पिछले एक महीने में करीबन करीबन 28% का रिटर्न मार्केट्स में अपने ग्राहकों को दिया है। एक साल में करीबन करीबन 101% का रिटर्न और मैक्सिमम टाइम में 147% का शानदार रिटर्न इसने अपने ग्राहकों को दिया है। वैसे ये कंपनी पावर प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि पावर की बैटरियाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंक्रीट प्रोडक्ट, पैनल्स, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट पे काम करती है। कंपनी का अगर अपन डिविडेंड का रेशो देखें तो 44% का कंपनी का डिविडेंड का रेशो है, 44.74% का। और कंपनी का अगर अपन मार्केट का कैपिटल ओवरऑल सेल्स देखते हैं तो 279 करोड़ की कंपनी की ओवरऑल सेल्स है। अगर आप कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक वीक में करीबन इसने 12.52% का परफॉर्मेंस शो किया है। वहीं 1 मंथ में 16.44% का रिटर्न शो किया है। अगर आप इसका ओवरऑल 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखते हैं तो 156.17% का इसमें परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। वहीं अगर 3 साल का मैक्सिमम देखते हैं तो 135.62% का परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। की मैट्रिक्स की अगर अपन बात करते हैं तो इसका जो ओवरऑल पी रेशो है वो 31.10, मतलब 40 से कम है। अगर अपन मार्केट कैपिटल की बात करते हैं तो 1689.50 का कंपनी का मार्केट का कैपिटल है। अभी कुछ समय पहले ही कंपनी ने 66.45 का अपने 52 वीक का हाई बनाया है और करेंट में 60 रुपीज़ पे ट्रेड कर रही है। और अगर इसका अपन लो की बात करते हैं तो फिर 22.05 का कंपनी ने अभी 52 वीक का लो है कंपनी का। अगर अपन इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो जो जून में इसका रिजल्ट आया था, अगर आप उसमें देखें तो 230.51 करोड़ का कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू था, जिसमें जो कंपनी की नेट इनकम थी वो 20.66 करोड़ की थी। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 8.96% का कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन था। और अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं तो 141.42 करोड़ का इसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू था। पर अगर आप सितंबर में जो इसका रिजल्ट आया है, अगर आप वो एक बार देखते हैं तो 283.02 करोड़ का कंपनी की रेवेन्यू थी, मतलब बढ़ के आया है। और जो कंपनी का नेट इनकम है वो 14.96 करोड़ की थी। और ऑपरेटिंग इनकम जो है कंपनी की वो 16.04 करोड़ की थी। और सबसे बड़ी चीज़, कंपनी के पास जो कैश ऑन हैंड है वो 126.55 करोड़ का है। और जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है वो 173.33 करोड़ की है। अगर आप इसको ओवरऑल सेल्स देखते हैं तो सितंबर 2020 में इसका जो ओवरऑल था 255 का नंबर था,
मतलब 255 करोड़ की थी। बट अगर आप सितंबर 2021 में इसकी सेल्स ऑफ देखते हैं तो 279 करोड़ की इसने शो करी है। अगर आप इसको पावर सेक्टर में जो दूसरी कंपनी है टाटा पावर, आपने नाम सुना होगा, अगर इससे आप इसको कंपेयर करते हैं तो टाटा पावर का 66.40 का 52 वीक का लो है, और जो इसका हाई है 267.85 करोड़ का है, वो 85 का है, 267.85 का। और करेंट में जो ट्रेड कर रही है 220.85 पे टाटा पावर ट्रेड कर रही है। तो अगर इस लिहाज से और आगे आने वाले समय में जो पावर सेक्टर में तो वैसे भी ग्रोथ रहेगी, क्योंकि सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी की बहुत सारी कंपनियां दावेदार हो रही हैं और आगे इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। तो अगर आप चाहें तो एचबीएल पावर सिस्टम में अपना कुछ एक इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। अगर आप जैसे एफडी करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे एक छोटा सा एक इनकम इन्वेस्टमेंट इसमें करें आप, और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करीबन 5 साल के पर्पस पे आप करें। हो सकता है कि 5 साल बाद या 4 साल बाद आपको ये 500 प्लस ट्रेड करती हुई दिख जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगर आपको और भी पेनी स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, जिससे मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। थैंक यू।